चीन की ताइवान के साथ जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने उसे बड़ी टेंशन दे दी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी और दावा है कि इन दोनों देशों के बीच 2017 के बाद से ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसमें दोनों देशों के हजारों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दोनों देश मिलकर अपने दुश्मनों को जमीन, हवा और समंदर में अपनी सेना की ताकत की झलक दिखाएंगे। 11 दिन तक चलने वाली इस मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका की सेना दक्षिण कोरिया को जंग के आधुनिक तरीकों की ट्रेनिंग देगी, जिनमें ड्रोन की मदद से दुश्मन के इलाकों की निगरानी और उन पर हमले की तकनीक भी शामिल रहेगी, जिनकी ताकत को यूक्रेन जंग में पूरी दुनिया ने माना है। खबर है कि इस ड्रिल के बहाने अमेरिका चीन को अपने खतरनाक बॉम्बर, आधुनिक ड्रोन, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और तबाही मचाने वाले दूसरे हथियारों की भी ताकत दिखा सकता है। इस ड्रिल का मकसद ही है इंडो पैसिफिक रीजन को किसी एक देश की बपौती न बनने देना। इसके लिए 1 सितंबर तक अमेरिका की सेना दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर पूरी ताकत झोंकती नजर आएगी। और माना जा रहा है कि दोनों देशों के सैनिक जबरदस्त ट्रेनिंग कर चीन को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर उसने हिंद प्रशांत महासागर के इलाके की आजादी में दखल डालने की कोशिश की तो मिलकर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के इस बड़े सैन्य अभ्यास ने चीन की चिंता बढ़ा दी। उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस मिलिट्री ड्रिल को न सिर्फ कोरियन महाद्वीप बल्कि पूरे एशिया में तनाव बढ़ाने वाली हरकत करार दिया। असल में ड्रिल ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन के साथ ताइवान की तनातनी जंग के कगार पर पहुंच चुकी है और अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे से भड़का चीन ताइवान की घेरेबंदी कर सैन्य अभ्यास की आड़ में लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इसलिए अमेरिका ने भी उसे घेरने के लिए इस इलाके में अपने सहयोगियों को एकजुट करना शुरू कर दिया और चीन के तेवर दिखाने के लिए अमेरिका लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में उसके विरोधियों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करने में जुटा है।